अब हम बात करते हैं यूग्लिनॉइड्स की, जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है हमारे पास। तो जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, और फ्रेश वाटर में भी स्टेगनेंट वाटर जो होता है, जहाँ पे पानी खड़ा होता है पॉन्ड्स वगैरह की फॉर्म में, वहाँ पर ये रहते हैं। इनके पास अब तक हमने जो पहले पढ़े जो क्रिसोफाइट्स थे, पायरोफाइट्स थे, उसके अंदर तो क्या था, जो सेल वॉल थी वो सेल्यूलोज की बनी थी, लेकिन इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की लेयर की बनी होती है, जिसको बोलते हैं पेलिकल। ठीक है, तो पेलिकल की इसकी सेल वॉल बनी होती है, जो कि कैसी होती है, फ्लैक्सिबल होती है, फ्लैक्सिबिलिटी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करती है। इसके पास जो फ्लैजिला है वो दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो लंबा फ्लैजिला होता है और एक छोटा फ्लैजिला होता है। जैसे यहाँ पे मैंने यूग्लिना बनाया है, यहाँ पर इसके पास एक लॉन्ग टिंसल फ्लैजिला होगा। यहाँ पर जो इसका रिजर्वायर होता है, रिजर्वायर में यहाँ पर आप दो फ्लैजिला देख सकते हैं, एक छोटा सा है और एक बड़ा है, और यहाँ पे पैरामाइलर रीजन होता है, यहाँ पर ये अटैच हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही फ्लैजिला है जो एक्सटेंड करता है बाहर की तरफ। इसी फ्लैजिलम के थ्रू जो यूग्लिना है, यूग्लिनॉइड्स हम मूव करते हैं। अब जो यूग्लिना है इनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी ये फॉलो करते हैं। जब सनलाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपने फूड को खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस करते हैं मतलब इनके पास पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इनके पास जो ग्रीन एल्गी के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो यूग्लिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर सनलाइट नहीं है तो सनलाइट की एब्सेंस में ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो ये प्लांट्स की तरह भी एक्ट करते हैं और एनिमल्स की तरह भी एक्ट करते हैं। तो ये दोनों तरफ के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मिक्सड ट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि मिक्स टाइप के जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। पिगमेंट्स जो ग्रीन एल्गी के हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो ग्रीन एल्गी के अंदर मेन जो पिगमेंट्स हैं वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। जब भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं तो ये किसी भी प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो ए और बी का होता है। उसके अलावा कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स भी होते हैं, लेकिन ए और बी का जहाँ कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। ये चीज़ हम जब एल्गी करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक यूग्लिना बनाया है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यूग्लिना के अंदर जो इसकी सेल वॉल है पेलिकल की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल की जगह पे इसमें पेलिकल बोलते हैं इसको। ठीक है, पेलिकल होती है, प्रोटीन की लेयर की बनी होती है। न्यूक्लियस इसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट है इसमें रिबन शेप्ड। अब यहाँ पर इसकी छोटी सी एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे होती है। ठीक है, मतलब कोई माउथ नहीं है इस तरह से प्रॉपर, माउथ को साइटोस्टोम बोलते हैं। यहाँ पे ये इसकी साइट ऑफ फेरिंग्स होती है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टिग्मा बना होता है, जो स्टिग्मा है यहाँ पर, ठीक है, स्टिग्मा क्या करता है, फोटो एक्टिव होता है, फोटोसिंथेसिस, जैसे भी कोई लाइट पड़ती है इसके ऊपर तो ये एक्टिव रहता है। ठीक है, लाइट को सेंस कर सकता है। इस रिजर्वायर के साथ ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और इसके साथ बहुत छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करके रखना। अभी एक्वेटिक है, पानी में रहता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर की कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। तो उसके हिसाब से इसको अपनी बॉडी की कंसंट्रेशन को बैलेंस में रखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही ये क्या करता है, वाटर को एक एक सेकंड में बाहर पंप करता रहता है। इसमें पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स होते हैं। पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स का क्या काम होता है, फूड को रिजर्व करना। तो इनका जो फूड होता है, रिजर्वायर फूड है, वो होता है पैरामाइलम की फॉर्म में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामाइलम की फॉर्म में होता है। तो इसकी बॉडी के अंदर पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मूवमेंट ये इस फ्लैजिलम की हेल्प से करता है। ठीक है, बीटिंग के थ्रू भी मूव कर सकता है, और इसी के थ्रू ये क्या करता है, किसी भी फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी की तरफ को लेके आता है और यहाँ से एनगल्फ कर लेता है, फिर डाइजेस्ट कर लेता है और फिर उस एसिमिलेट करता है और इंजेक्शन भी कर देता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, जिसमें अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात करते हैं। जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं
ये ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं और मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी ये मिलते हैं। अब इनके अंदर प्रॉपर कोई ऐसे ऑर्गन नहीं होते, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है पूरी फ्लेक्सिबल होती है और ये क्या करते हैं, अपने फूड को कैप्चर करने में और मूव करने के लिए ऑर्गन्स का जो यूज़ करते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं इनके स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया होते क्या है? आउटग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्मा। जो प्रोटोप्लाज्मा है उसकी आउटग्रोथ से ही स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट फॉर्म होते हैं, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं और मूव कर सकते हैं। क्लास 10th में आपने अमीबा में न्यूट्रिशन भी पढ़ा होगा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्यूडोपोडिया इसके अंदर फॉर्म होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर। कुछ एक जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल स्केलेटन होता है सिलिका का, ठीक है। तो वो कौन सी फॉर्म्स में होता है? मरीन फॉर्म्स में होता है, जो कि सी वाटर में रहने वाले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स होते हैं, उनके अंदर सिलिका शेल्स फॉर्म होते हैं। अब जो हमारे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं, जैसे अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें इसकी जो बॉडी होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। इसके पास ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है, जिसके थ्रू ये फूड को भी कैप्चर कर सकता है और मूव भी कर सकता है। इसकी बॉडी में फूड वैक्यूल्स होते हैं, जहाँ पर ये फूड को स्टोर करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है, फिर एसिमिलेट करता है और फिर इंजेक्शन करता है। जब ये मूव करता है आगे की तरफ को, तो इसकी बॉडी में पीछे की तरफ रिंकल्स बन जाते हैं। उन रिंकल्स को यूरोइड बोलते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अगर एक्वेटिक है अमीबा तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगे, जो क्या करेंगे, वो ऑस्मोरेगुलरिटी को मेंटेन करने का काम करेंगे। कुछ एक अमीबॉइड प्रोटोजोन्स पैरासाइट्स की तरह भी एक्ट करते हैं, जैसे कि एंट अमीबा है, ठीक है। ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नाम से ही क्लियर है, जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, होते हैं हेटेरोट्रॉफी की। तो फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट होंगे। तो एग्जांपल्स हैं इसमें ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया, लेशमानिया। जो ट्रिपैनोसोमा है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। और इसमें इसका सेकेंडरी होस्ट है, डायमॉर्फिक होता है, मतलब अपनी पूरी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट करता है। एक तो ह्यूमन बींग हो गया और दूसरा है टेट्सी फ्लाई, ठीक है। तो इसके थ्रू ही ये फैलता है। एक फेज इस फ्लाई की बॉडी में कंप्लीट करता है और एक फेज ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट करता है, ठीक है। ऐसे फिर जियार्डिया है, जियार्डिया को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टीन, ठीक है। ये इंटेस्टीन में इन्फेक्शन कॉज करता है और जितना भी न्यूट्रिटिव मटेरियल कोई भी इंडिविजुअल लेता है, खासकर जो बच्चे होते हैं, बच्चों में डिजीज कॉज करता है जियार्डियासिस, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन बच्चा लेता है उस न्यूट्रिशन को ये इनगल्फ करता रहता है। फिर लेशमानिया है, लेशमानिया कॉज करता है काला अजर और डम फीवर, ठीक है। ये भी जो जियार्डिया है ये मोनोमॉर्फिक है, ठीक है, और मोनोजेनेटिक है। ये अपनी लाइफ साइकिल को किसी एक ही इंडिविजुअल, एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। लेकिन ट्रिपैनोसोमा है, लेशमानिया है, ये अपनी लाइफ साइकिल को दो इंडिविजुअल्स में कंप्लीट करते हैं। एक तो ह्यूमन बींग्स हो गया और दूसरा है सैंड फ्लाई, ठीक है, फ्लीबोटोमस इसको बोलते हैं। तो उसके थ्रू ये क्या करता है, काला अजर और डम फीवर फॉर्म करता है। फिर है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स की हम बात करते हैं। ये नाम क्यों दिया गया इनको, क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं स्पोर्स फॉर्म करते हैं और वो स्पोर्स होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। इसमें एग्जांपल्स हैं जैसे प्लाज्मोडियम है, मलेरियल पैरासाइट इसको बोला जाता है, जो मलेरिया कॉज करता है। अब कोजल एजेंट ऑफ मलेरिया इज प्लाज्मोडियम और ये अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट में कंप्लीट करता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर। तो एसेक्सुअल फेज होता है जो इसकी लाइफ साइकिल का, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है वो फीमेल के अंदर होती है, वो भी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर।
ठीक है। मेल मॉस्किटोज बाइट नहीं करते क्योंकि उनके माउथ ऑर्गन्स इस तरह से डेवलप नहीं होते, वो ज़्यादातर नेक्टर के ऊपर फीड करते हैं। लेकिन फीमेल्स को अपने जो इनके जो एग्स होते हैं उसके लिए न्यूट्रिशन जो चाहिए उसके लिए ब्लड चाहिए होता है, इसलिए ये ह्यूमन ब्लड सक करते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। इसके बाद आता है हमारा जो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।